हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय राकेश शेखावत में। आज मैं आप सबके लिए फिर से हाजिर हूँ एक नई पोएम आपकी बुक फ्लेमिंगो से, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राइमरी, अप टू 5th तक का स्कूल। इन ए स्लम, स्लम का मतलब होता है कच्ची बस्ती जहाँ बहुत ही गरीब लोग रहते हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, इस कविता में कवि स्टीवन स्पेंडर ने एक कच्ची बस्ती में स्थित एक प्राइमरी स्कूल का वर्णन किया है जिसकी बहुत दयनीय हालत है। आइए शुरुआत करते हैं स्टैंजा फर्स्ट से। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स होती हैं समुद्र के अंदर तेज हवाओं के चलने के कारण उठती लहरें। फार फार, बहुत दूर। दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे। लाइक रूटलेस वीड्स। रूटलेस का मतलब होता है जड़ विहीन, ऐसे छोटे छोटे पेड़ पौधे जिनकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं। वीड का मतलब होता है खरपतवार, जैसे किसी खेत में फसल के साथ कोई छोटे छोटे पौधे घास फूस उग जाती हैं जिनको खरपतवार कहते हैं, जिनकी किसी को जरूरत नहीं होती। इसलिए कभी उनकी तुलना इन बच्चों से कर रहा है कि ये बच्चे इस संसार में समुद्र की ठंडी ठंडी लहरों से बहुत दूर इस कच्ची बस्ती में उसी प्रकार से रहते हैं, उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से किसी फसल में खरपतवार होती है। द हेयर टोन राउंड दियर पेलोर, उनके बाल, टोन राउंड का मतलब इधर उधर बिखरे हुए हैं। दियर पेलोर, पेलोर का मतलब होता है पीला चेहरा, येलो फेसेस, उनके चेहरे पीले पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो अत्यंत गरीब हैं और उनका खान पान इतना अच्छा नहीं है, इसलिए वो कुपोषण के शिकार हैं और उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है। अब कवि इस कविता की जो क्लासरूम है स्लम कच्ची बस्ती के अंदर, उस कक्षा के कमरे में जो बच्चे हैं उन बच्चों की स्थिति का वर्णन कर रहा है कि द टॉल गर्ल, उस क्लास में एक बहुत लंबी बच्ची बैठी हुई है, एक छात्रा बैठी हुई है। विद हर वेड डाउन हेड, जिसका सर नीचे झुका हुआ है। वेड डाउन का मतलब होता है नीचे झुका हुआ होना, उदासी से उसका सर नीचे झुका हुआ है, कमजोरी के कारण उसका सर नीचे झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय, उसके बाद एक दूसरा बच्चा, पेपर सीमिंग, पेपर का मतलब होता है कागज, सीमिंग का मतलब की तरह दिखने वाला एक बच्चा, कागज की तरह दुबला पतला दिखने वाला एक लड़का। विद रेड्स आईज, और उसकी आंखें बिल्कुल छोटी छोटी हैं चूहे की जैसी, वो बैठा हुआ है। द स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब होता है अवांछित। अनलकी एयर, अनलकी का मतलब दुर्भाग्यशाली। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, वंशज। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड का मतलब होता है मुड़ी हुई हड्डियां, बोन्स हड्डियां। उस बच्चे को उत्तराधिकारी के रूप में वंशानुगत बीमारी मिली है ट्विस्टेड बोन्स की। ट्विस्टेड बोन्स की बीमारी का मतलब है गठियाबाई की बीमारी, जिसमें हड्डियां आपस में मुड़ जाती हैं और बहुत असहनीय दर्द होता है। रिसाइटिंग ए फादर्स ग्रैंड डिजीज, ये बच्चा अपने पिताजी की इस गंभीर बीमारी को रिसाइट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। उसका बोझ ये अभी भी ढो रहा है। क्यों? क्योंकि ये अत्यंत गरीब हैं और अपना इलाज नहीं करवा पाते, इसलिए इन खान पान भी इनका उतना अच्छा नहीं है, शारीरिक रूप से भी कमजोर हैं। इस वजह से ये बच्चा अपने पिता की बीमारी, वंशानुगत बीमारी को अपने साथ लेकर इस कक्षा में बैठा हुआ है। हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी टेबल पे, डेस्क पर बैठा हुआ है, पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और इस अंधेरी धुंधली क्लास के पीछे, अंधेरी धुंधली क्लास, कवि कह रहा है उस कक्षा में इतना अच्छा वेंटिलेशन नहीं है, रोशनी की व्यवस्था नहीं है, खिड़कियां नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसलिए उस कक्षा के कमरे में अंधेरा है, धुंधला है। और उस धुंधली क्लास में
सबसे पीछे एक और बच्चा बैठा हुआ है। एट द बैक ऑफ डिम क्लास वन अननोटेड। अननोटेड का मतलब होता है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। ज्यादातर पीछे जो बच्चे बैठते हैं उनकी तरफ कम ही ध्यान जाता है। फ्रॉम हिज डेस्क स्वीट एंड यंग, लेकिन वो बच्चा बहुत स्वीट है देखने में है और जवान है, सुंदर है। हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखों में अभी भी सपने हैं। वो अपनी अवस्था के कारण, कच्ची बस्ती में रहने के कारण, उस माहौल के कारण अभी उदास नहीं हुआ है। उसमें अभी भी उम्मीद है, अभी भी सपने देखने की क्षमता है। ऑफ स्किल्स गेम, स्किल का मतलब होता है गिलहरी। गिलहरी उसके घर के पास पेड़ पर एक गिलहरी खेलती है। वो जब घर रहता है उस गिलहरी को देखकर खुश होता है। और अब इन ट्रीज रूम अदर देन दिस, अभी वो कमरे की बजाय उस गिलहरी के पास उस पेड़ के सपने ले रहा है और चुपचाप सबसे पीछे बैठा हुआ है। इस प्रकार से कवि इस फर्स्ट स्टैंजा में, इस कविता में जिसका वर्णन है कच्ची बस्ती में, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन एसम, कच्ची बस्ती में स्थित एक प्राइमरी स्कूल के एक छोटे से कमरे का वर्णन कर रहा है। और उसमें जो विद्यार्थी थे उनकी हालात का वर्णन कर रहा है कि किस प्रकार से अत्यंत दयनीय अवस्था में न केवल वो छात्र और छात्राएं हैं बल्कि वो कक्षा का कमरा भी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इस चैनल को आपके साथियों को, दूसरे स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को और अपने मित्रों को शेयर करें और उनको बोलें कि वो भी इसके द्वारा पढ़ाई करें और अपना उचित मार्गदर्शन ले सके, ज्ञान प्राप्त करे और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। इसके लिए आपका धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब बढ़ते हैं स्टैंजा सेकंड की तरफ, जिसमें कवि इस एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम की दीवारों का वर्णन कर रहा है कि किस प्रकार से उनकी दयनीय स्थिति है। सर्वप्रथम ऑन सावर क्रीम वाल्स, सावर क्रीम का मतलब होता है जब हम दूध को 2-3 दिन तक रख देते हैं और उसके बाद उसमें जो खटी खटी बदबू आने लगती है, उस प्रकार की बदबू इस कमरे की वॉल्स, दीवारों से आ रही है। डोनेशंस, डोनेशन का मतलब होता है चैरिटी, चैरिटी का मतलब होता है किसी द्वारा दिया गया दान। यानी इस कमरे की दीवारों पर लोगों द्वारा दान में दी गई कुछ पेंटिंग्स, कुछ चित्र लगे हुए हैं। उनमें सबसे पहले है शेक्सपियर का। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विलियम शेक्सपियर इंग्लिश के एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं। ये उनका चित्र है, ध्यान से देखिए। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से अगले स्टैंजा में बताऊंगा। क्लाउडलेस एट डॉन, क्लाउडलेस का मतलब होता है बादल विहीन। डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले की सुबह। इसका चित्र लगा हुआ है एक सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। उस शहर में, प्राचीन जो शहर होते थे यूरोप में, उनमें चर्च या जो वहाँ के महल वगैरह होते थे उनके ऊपर एक गुंबद बनाया जाता था, उसको डोम कहते हैं। उन गुंबदों की एक तस्वीर उस कमरे की दीवारों पर लगी हुई है। बेल यानी घंटियां बजती हुई उनकी तस्वीर एक लगी हुई है। फ्लोरी टायरोलीज वैली, टायरोलीज वैली ऑस्ट्रिया में स्थित है, जिसकी ये फोटो है, आप देख सकते हैं इसमें, जिसमें अच्छे प्रकार के, अच्छी किस्मों के बहुत से सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। ऐसी एक पेंटिंग इस कमरे की दीवार पर लगी हुई है। ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मैप का मतलब होता है स्टूडेंट्स अपनी इच्छा के अनुसार अपने हाथ से बनाया हुआ नक्शा। अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, इस संसार को, इस संसार दर्शा रहा है। यानी कि जो यूरोप के तानाशाह थे उन्होंने अपने हिसाब से अपने क्षेत्रों को उस विश्व के नक्शे में बांटकर बनाया गया था। ऐसा ही एक नक्शा इस कमरे की दीवार पर लगा हुआ है। एंड यट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रंस, इन स्टूडेंट्स के लिए, दीज विंडोज, उनके क्लासरूम के कमरे में जो खिड़की है, ये देख सकते हैं ऐसी खिड़की उस कमरे में लगी हुई थी। नोट दिस मैप डियर वर्ल्ड, ये संसार का नक्शा जो दिख रहा है ये वर्ड उनका वर्ड नहीं है, इस खिड़की में से दिखने वाला संसार जो उनकी स्लम है,
जो उनकी कच्ची बस्ती इस खिड़की में से दिखती है, यहीं तक उनका संसार सीमित है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद देयर फॉग, फॉग का मतलब होता है धुंध, जहाँ की उस खिड़की में से जब वो झांकते हैं तो उन्हें अपना भविष्य अंधकार में डूबा हुआ नजर आता है। ए नैरो स्ट्रीट, जो कच्ची बस्तियां होती हैं, जहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं, जहाँ उनके घर होते हैं, कच्चे मकान होते हैं, टीन शेड लगी हुई होती हैं, उनकी गलियां बहुत तंग होती हैं, सकरी होती है। उस सकरी गली में से सील्ड, सील्ड का मतलब होता है बंद, क्लोज्ड, इन विद ए लेड स्काई, उस बंद तंग गली में से उनको एक बहुत ही छोटा आसमान नजर आता है, न कि जो यहाँ पर इस फोटो में नजर आ रहा है। फार फ्रॉम रिवर्स, नदियों से बहुत दूर, केप्स अंतरिक्ष होते हैं, उनसे बहुत दूर, एंड स्टार ऑफ बर्ड्स, और इस संसार के जितने भी तारे हैं, चमकदार वस्तुएं हैं, बहुत भोग विलास की वस्तुएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, संसाधन हैं, उन सभी से दूर यही उनका संसार है, जो उन्हें उस क्लासरूम के कमरे की छोटी सी खिड़की में से बाहर नजर आता है। आइए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं स्टैंजा थर्ड की तरफ, जिसमें कभी स्टैंजा सेकंड में बताई हुई उस एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम की दीवारों का जो वर्णन है, उन पे जो पेंटिंग्स लगी हुई हैं, उन पेंटिंग्स के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। श्योरली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज इट। इस एलिमेंट्री स्कूल जो केवल अप टू 5th क्लास तक है, 5वीं कक्षा तक है, उस कक्षा के कमरे में विलियम शेक्सपियर, जो कि इंग्लिश के एक महान नाटककार रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास, कविताएं, सोनेट्स लिखे हैं, उनका इस क्लास के कमरे में इस दीवार पर उनका चित्र होना बिल्कुल ही इन बच्चों के लिए अर्थहीन है, विक्ट है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और जो संसार का नक्शा लगा हुआ है वो भी इन बच्चों के लिए एक गलत उदाहरण है। विद शिप्स, वो चित्र या वो पेंटिंग जिसमें जहाज है, एंड सन, सूर्य है, एंड लव टेम्पटिंग, और प्रेम है जो इनको टेम्प्ट कर रहा है। टेम्प्ट का मतलब होता है लालच देना, प्रलोभन करना। देम टू स्टील, उनको चोरी करने के लिए प्रलोभित करता है, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि वो अपना जीवन भी अच्छी तरीके से व्यतीत कर सके। और जब ये फोटो देखते हैं तो उनके मन में लालच आता है कि हम भी क्यों नहीं इस प्रकार का जीवन जिए, और वो इन सुख सुविधाओं को अपनाने के लिए चोरी करने की ओर या गलत काम करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। फॉर लाइफ्स, उनकी जिंदगी, दैट स्लाइली टर्न्स, जो कि स्लाइली का मतलब होता है धीरे धीरे, टर्न, मुड़ जाती है, पहुंच रही है, इनटू देयर क्रैम्प्ड होल्स, क्रैम्प्ड का मतलब सकरी या तंग, होल का मतलब होता है मांद या गुफा। उनकी जो सकरी तंग गलियां हैं, उनमें धीरे धीरे उनकी जिंदगी, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, एक धुंध से होकर गुजरती हुई जिंदगी धीरे धीरे एक अंधेरी रात में तब्दील हो जाती है। यानी वहीं उनका जन्म होता है और उस उन्हीं तंग गलियों में अपना जीवन व्यतीत करते हुए वहीं पर वो खत्म हो जाते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप, कूड़े के ढेर पर, जो कच्ची बस्तियां हैं, जो गंदगी का ढेर है, वहाँ बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है, उन कचरे के, कूड़े के ढेर पर, हीप, हीप का मतलब होता है ढेर, दीज चिल्ड्रंस, ये बच्चे, वियर स्किन, इनकी ऐसी स्किन है, पीप्ड, पीप्ड का मतलब होता है झांकना, थ्रू का मतलब से, बाय बोन्स, हड्डियां, उनकी इतनी दयनीय हालत है, उनकी शारीरिक संरचना इतनी कमजोर है, इतने दुबले पतले हैं, पेपर सीमिंग बॉय की तरह, कि उनकी हड्डियां उनकी खाल में से स्पष्ट नजर आ रही हैं। एंड स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स होता है चश्मा, ऑफ स्टील, स्टील का चश्मा वो पहने हुए है, विद मैंडेड ग्लास, जिसका कांच टूटा हुआ है और जिसको उन्होंने मेंड किया हुआ है, उसको जोड़ा हुआ है, ठीक किया हुआ है, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, बॉटल बिट्स, बोतल के टुकड़े, ऑन स्टोन, जैसे हम किसी बोतल को पत्थर पर फेंक कर मारते हैं तो जिस प्रकार से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, ऐसे उनके चश्मे के कांच बिल्कुल टूटे हुए हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम, उनका सारा समय, एंड स्पेस, स्थान, आर फॉगी स्लम,
वही उनकी धुंध से भरी हुई गंदी धूल भरी आंधियां चलने वाली बस्ती में जहां वो रहते हैं, वही उनकी जिंदगी है। सो बोल्ट दियर मैप विद स्लम्स एग विद एज टोम। बोल्ट का मतलब धब्बा होना, कलंक होना। इनकी ये कच्ची बस्ती, इनकी कक्षा की दीवार पर लगे हुए इस नक्शे पर एक कलंक है जो एक सभ्य समाज के अमीर लोगों ने इस संसार पर लगाया हुआ है। इनकी जो दयनीय स्थिति है वो इनके खुद के कारण नहीं है, बल्कि इस संसार के सभ्य लोगों के कारण है, जो कि ये चाहते हैं कि गरीब और गरीब रहें ताकि वो उनका शोषण कर सके, उनसे अपने काम करवा सके। आइए बढ़ते हैं हम आगे। अनलेस गवर्नर, गवर्नर का मतलब है वो सरकार जो इन स्कूल्स को खोलने के लिए इजाजत देती है। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मानी वो निरीक्षण करता जो इन स्कूल्स का निरीक्षण करने के लिए आते हैं। विजिटर्स, विजिटर्स का मतलब है वो सम्मानित व्यक्ति जो इन स्कूलों में अनेकों अवसर पर आते रहते हैं। उनसे कवि ये विनम्र निवेदन करता है कि वो आएं और इन स्कूल्स की हालात को देखें और इन्हें सुधारने के लिए अपने तरफ से प्रयास करें, जिनमें कि इनके खुद के शिक्षक भी ये परवाह नहीं करते कि इन बच्चों को पढ़ाया जाए। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, ये नक्शा ही अब इन बच्चों के लिए एक खिड़की बन गया है जिसमें से केवल संसार को देख पाते हैं। एंड दीज विंडोज, और ये खिड़कियां जो उनके कमरे में लगी हुई हैं, दैट्स जिन्होंने उनकी बंद कर दिया है, सट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकोम्स। कैटाकोम्स होती हैं कब्र। ईसाई लोग जब मर जाते हैं तो उनको कब्र में दफनाया जाता है। तो कवि कह रहा है कि उस कब्र की तरह इन बच्चों को इन खिड़कियों के माध्यम से बंद कर दिया गया है और ये इस बाहरी संसार को, खुले आसमान को, खुली गलियों को नहीं देख पाते हैं। ब्रेक ओ ब्रेक, वो इन विजिटर्स को, इंस्पेक्टर्स को, गवर्नर को ये अपील करता है कि प्लीज आप सभी ब्रेक ओ ब्रेक ओपन, इन खिड़कियों को तोड़ दीजिए, टिल दे ब्रेक द टाउन। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये कच्ची बस्ती में रहने वाले बच्चे इस शहर को, इस कस्बे को नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इससे पहले आप आगे आए और इनके भविष्य को सुधारने के लिए कुछ प्रयास करें। एंड शो द चिल्ड्रंस टू ग्रीन फील्ड्स। और अंत में कवि स्कूल के मैनेजमेंट से ये निवेदन करता है कि इन बच्चों को इस स्कूल के इस धुंधले क्लासरूम से, इनकी गंदी कच्ची बस्तियों से निकाल कर हरे भरे खेतों में लेकर जाइए। एंड मेक देयर वर्क, और इनको रन एज योर, निस्वंद होकर आराम से स्वच्छंद रूप से घूमने दो उन गोल्ड सैंड्स। गोल्ड सैंड्स का मतलब सुनहरी रेत। समुद्र के किनारे जब सूर्य की किरण पड़ती है तो वो रेत बिल्कुल सुनहरी दिखाई देती है और समुद्र बिल्कुल नीला दिखाई देता है। उस दृश्य को देखकर ये बच्चे बड़े खुश होंगे। एंड मेक देयर वर्ड रन एज योर ऑन द गोल्ड सैंड्स। कवि निवेदन कर रहा है कि इन बच्चों को एक बार इस स्कूल के इस घटिया वातावरण से, गंदे वातावरण से, इस स्लम से, कच्ची बस्ती से, गंदगी के ढेर से निकालकर इस संसार में जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, देखने लायक दृश्य हैं, प्रकृति की गोद में लेकर जाइए। एंड लेट देयर टंग रन नेक्ड इनटू बुक्स, और इनको अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए दी जानी चाहिए, इनको पढ़ाया जाना चाहिए। कविता से संबंधित कोई भी प्रश्न या कोई भी डाउट यदि आपके मन में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका उत्तर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इस कविता से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं उनका मैं PDF तैयार कर रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और मैं उनको जल्द ही अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। थैंक यू।